यूं तो सरकार ने इन जैसे युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों की घोषणा कर दी है, लेकिन जब आप पिछले वायदे ही पूरे नहीं कर पाए हो तो भला ये छात्र कैसे भरोसा करें। ये जो युवा हैं ये नौकरी की मांग को लेकर नागपुर से दिल्ली 1000 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। किसी के पैर में छाले पड़ गए हैं तो कोई चिलचिलाती गर्मी में बेहोश हो गया है। पर ये युवा है कौन और इतने आक्रोशित क्यों हैं? दरअसल ये है एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स जो कि सभी पद नहीं भरे जाने को लेकर नाराज है और अब इतनी गर्मी में एक लंबी पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। क्या है पूरा मामला, छात्रों का क्या है कहना, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं निधि तनेजा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नागपुर से दिल्ली तक पदयात्रा करने वाले इन युवाओं की मांग है कि अर्धसैनिक बलों में खाली पड़े करीब 5000 पदों को भरा जाए ताकि परीक्षा दे चुके इन युवाओं को फाइनली नौकरी मिल सके। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने साल 2018 में अर्धसैनिक बलों में नौकरी के लिए आयोजित परीक्षा दी। जनवरी 2021 में नतीजे भी घोषित हुए, लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि लिखित परीक्षा में पास होने और मेडिकल परीक्षा में फिट होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की गई। और याद रहे, फरवरी 2021 से जनवरी 2022 तक ये युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते रहे। बात नहीं बनी तो उसके बाद नागपुर के संविधान चौक पर अनशन शुरू किया, लेकिन जब सियासतदानों के कानों पर जू नहीं रहेंगी तो ये युवा निकल पड़े 1000 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च पर। 1 जून से शुरू हुए इस पैदल मार्च में युवा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के गोंदिया में रहने वाले विशाल बताते हैं कि उनके मन में शुरू से वर्दी पहनकर देश सेवा करने का जज्बा था, लिहाजा जब 2018 में भर्ती निकली तो उन्होंने भी परीक्षा दी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि भर्ती भले ही 60,210 पदों के लिए निकली थी, लेकिन नौकरी मिली 55,000 को, जबकि 5,000 के करीब पद अब भी खाली है। ये सर 2018 में अर्धसैनिक बल की वैकेंसी निकली थी, 60,210 पद निकले थे इसमें से। और सर 2021 में इसका फाइनल में रिजल्ट गिरा, जो कि 2021 में कौन से महीने? जनवरी में सर 21 जनवरी को इसका फाइनल मेरिट लिस्ट निकला, जो कि सर 55,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिली और बाकी के जो 4,000 वैकेंसी थी वो अब तक फिलअप नहीं की सर। उसी वैकेंसी के चलते सर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो 4,000 वैकेंसी बची है वो हम लोग मेडिकल फिट युवाओं को दी जाए। जरा हालत देखिए इन छात्रों की। पदयात्रा के दौरान कोई बेहोश हो गया तो किसी के पैरों में छाले पड़ गए। छत्तीसगढ़ की रहने वाली अमिता बताती हैं कि उनके पिता किसान हैं, माता गृहिणी हैं। सोचा था वर्दी पहनकर देश सेवा में जुट जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो अपने अधिकार के लिए तपती सड़कों पर रोजाना 25 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। अमिता कहती हैं कि सरकार को गरीब घर के युवाओं का दर्द नहीं दिखता। सर, जब हम नागपुर में संविधान चौक में बैठे थे तो ऐसे लग रहा था कि जब 1000 किलोमीटर का तय हम कैसे करेंगे सर। लेकिन सर हम लोग का हौसला और जुनून और जज्बा है सर, और वर्दी पहनना के एक सपना है सर। जब बोलते हैं सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपके अंदर जुनून और जज्बा है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं सर। 1000 के हम 2000 भी चलने के लिए तैयार हैं सर। सर परेशानी तो बहुत सारी आती है सर। अगर परेशानियों से हार कर हम पीछे हट जाएंगे तो सर हम अपने मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे सर। क्या क्या परेशानी? सर परेशानी अब कहीं नहाने का वगैरह भी सुविधा नहीं था। लेडीज प्रॉब्लम तो आप जानते हैं सर कि बहुत सारे बाथरूम वगैरह भी कहीं कहीं ठीक रहता भी है, नहीं रहता। और खाने पीने का तो सर अब मिलता है तो ठीक है सर, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं सर। और जहाँ शाम होता है सर हम वहीं रुकते हैं सर। और गर्मी भी तो बहुत है सर। से केंद्र सरकार से यही मांग है कि जो 2018 में फुल वैकेंसी निकला था 60,210 पद, उसमें से 55,000 सीट को भरा गया सर, और 5,000 सीट अभी भी खाली है सर। तो बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारा होम मिनिस्ट्री से मीटिंग करवा दे, और जो 5,000 सीट खाली है सर, वो खाली सीट को जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उसको प्राथमिकता देते हुए 5,000 सीट भरा जाए सर। यहाँ तो बाकी बच्चे ओवर एज भी हो चुके हैं सर, और कुछ और हमारे पास उतना आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर, क्योंकि हम बहुत गरीब घर के बच्चे हैं सर। और हमारे घर में खुद कमाने वाले कोई नहीं। हम 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं सर, और हम घर का भी काम देखते हैं सर और आंदोलन भी कर रहे हैं सर, क्योंकि हम सबसे बड़े हैं घर में, और मेरा छोटा भाई है सर, माँ है सर। क्योंकि सर हम किसान घर के बेटे हैं। और ये बात सर हम बोल सकते हैं कि किसान घर के बेटी या बेटे यहाँ मतलब फौज में जाना पसंद करते हैं सर। अब जब इतना लंबा सफर तय करने की सोच ही ली है तो ये छात्र भी पूरी तैयारी से निकले हैं। एक ड्रम रखा है जिसमें खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, साथ में दवाइयों का डब्बा भी रखा है जिसमें जरूरी दवाइयां रखी हुई हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है।
साथ ही में लोगों ने भेंट पात्र भी रखा है, जिसमें लोग अपने इच्छा अनुसार इनकी आर्थिक मदद करते हैं और इनका खाने का इंतजाम होता रहता है। 21 मई 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि अर्धसैनिक बलों में 1,11,093 पद खाली हैं। उनके जवाब के मुताबिक बीएसएफ में 28,296, सीआरपीएफ में 26,506, सीआईएसएफ में 23,906, एसएसबी में 18,443, आईटीबीपी में 5,784 और असम राइफल्स में 7,328 पद खाली हैं। अब जब केंद्र सरकार ने 10 लाख पदों को भरने का लक्ष्य तय किया है, तो उम्मीद है कि 1.5 साल से नौकरी मांग रहे इन युवाओं और इन जैसे लाखों युवाओं की भी आवाज कोई तो सुनेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या है राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।